तो स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी डेड लिफ्ट को कैसे ठीक करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने डेड लिफ्ट करते देखा है और बहुत सारी कॉमन मिस्टेक दिखती है जिनकी वजह से उनमें इंजरी होने का डर है, प्लस जिनकी वजह से उनकी डेड लिफ्ट नहीं बढ़ पाती है। तो सबसे पहले मैं वो कॉमन मिस्टेक आपको बताऊँगी जिसकी वजह से आपको इंजरी होने का डर है और प्लस आपकी डेड लिफ्ट इम्प्रूव नहीं हो पा रही है। उसके बाद कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जो आपकी डेड लिफ्ट को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते। तो अगर आप एसबीडी में यानी कि स्क्वाट, बेंच और डेड, इन तीनों में अगर कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हो तो सबसे पहला रोल है ब्रीदिंग का। अगर आप अपनी कोर को टाइट नहीं रखते हो तो आपकी बॉडी रोल होएगी। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको ब्रीदिंग ढंग से करना है। तो मैं आपको बताऊँगी कि ब्रीदिंग कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेना है, उसके बाद बॉडी रिलैक्स, एक लंबी सांस लेनी है और कोर टाइट होनी चाहिए। अपनी 2 उंगली ऐसे रखें और सांस लें ऐसे। अगर आपकी कोर टाइट है तो आपकी डेड लिफ्ट बहुत अच्छी उठेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जैसे अपन जा रहे हैं, डेड लिफ्ट शुरू करने से पहले आप ब्रीथ करेंगे। अपनी कोर को टाइट रखें, फिर नीचे जाएं। रॉड को अच्छे से पकड़ने के बाद फिर लंबा सांस लें, ऊपर जाके सांस छोड़ें, फिर धीरे से रॉड को नीचे लाएं। तो ब्रीदिंग के बाद दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी लेग पोजीशन। अगर आप कन्वेंशनल करो या सूमो डेड लिफ्ट करो, दोनों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी लेग पोजीशन क्या रखनी है। तो जैसे कन्वेंशनल में आप कर रहे हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिल्कुल इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा पीछे रहे, बॉडी को टाइट रखें, फिर नीचे ऐसे पकड़ें, अपनी बॉडी को पूरा टाइट रखें। ऐसे नहीं झुलाना नहीं है, इसको बिल्कुल टाइट रखें। फिर लंबे सांस लें। और अगर आप सूमो में कर रहे हो तो सूमो में भी आपको ऐसे करना है, अपने हिसाब से अपने पैरों को सेट करें। सबकी अलग अलग पोजीशन रहती है, कोई थोड़ा पास रखता है, कोई थोड़ा दूर रखता है। तो अपने हिसाब से पैर रखें, पैरों को ज़्यादा आगे भी नहीं लेके जाना है, ना ज़्यादा पीछे रखना है, बराबर खोलें। उसके बाद नीचे जाए, अपनी कोट को टाइट करें, लंबी सांस लें, होल्ड रखें, फिर धीरे से नीचे रखना। तो अभी ब्रीदिंग और लेग पोजीशन के बाद में तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी हिप्स की पोजीशन क्या रहनी चाहिए। जैसे अगर मैं कन्वेंशनल कर रही हूँ तो अगर मैं नीचे जाके ऐसे पकड़ रही हूँ, मेरी कमर पहले रोल हो जाएगी। मैं ऐसे उठाऊंगी, कमर से उठाऊंगी ऐसे, तो पूरा लोड मेरी कमर पे आएगा। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी बैक में इंजरी होएगी। तो उससे अच्छा है कि सबसे पहले पोजीशन बनाएं, कोर टाइट रखें, अपने हिप्स को सेट करना है। नहीं होएगी फिर कमर रोल आपकी, फिर आराम से आपको रखना है। झटके से नहीं रखना है, अगर झटके से रखोगे तो आपकी बैक पे पूरा लोड आएगा और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ आपका पेन ज़्यादा बढ़ने लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेट उतना ही रखें जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है। दूसरों को दिखाने के लिए या आप 100 मार रहे हो, 200 मार रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब इंजरी होएगी तो आप 20 किलो की रोड भी नहीं उठा पाएंगे। तो उससे अच्छा है पहले सेफ्टी रखें और सेफ्टी के साथ ही डेड लिफ्ट को परफॉर्म करें, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो ओवरऑल पूरी बॉडी पे अपने इफ़ेक्ट डालती है। ऐसा कोई भी मसल नहीं है जिस पे इसका इफ़ेक्ट ना पड़े। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी पोजीशन पे अच्छे से ध्यान रखें कि कैसे रखें। तो चौथी सबसे कॉमन मिस्टेक है अपनी लेग पोजीशन। अगर मैं सूमो परफॉर्म कर रही हूँ और मेरे घुटने अगर अंदर की साइड आएंगे तो मेरी बॉडी आगे की तरफ झुकेगी। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपके घुटने जब आप नीचे जा रहे हो तो बाहर की तरफ आने चाहिए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाने चाहिए, ना कि अंदर की तरफ आने चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जब आप लिफ्ट को उठा रहे हो
तो ऐसा लगना चाहिए कि आप फ्लोर को पुश कर रहे हो, उसके बाद लिफ्ट को उठा रहे हो। आपकी बॉडी अगर वेट आपकी बॉडी को दबा रहा है तो आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकेगी। तो सबसे पहले रखना है, बाहर की तरफ पैर रखने हैं, नीचे जाना है, कस के पकड़ो, तो ब्रीदिंग, और फिर ऐसा लग रहा है कि मैं फ्लोर को दबा रही हूँ, उसके बाद धीरे से आराम से इसको रखना। तो बस इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर आप इन सब चीज़ों का तो एक कॉमन मिस्टेक थी जिन पे अगर आप वर्क करते हैं तो आप इंजरी फ्री रहकर डेडलिफ्ट को परफॉर्म कर पाएंगे, प्लस अपनी डेडलिफ्ट को बढ़ा पाएंगे। इसके बाद में मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक्सरसाइज जो आपकी डेडलिफ्ट को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Wake up every day, feels boring. The same thing, routine in the morning. Grew up too fast without warning. And when it rains, it's pouring. I got dreams, big dreams. I wanna do big things, but I just can't seem to put it all together. I just wanna be seen. I'm jumping ship, I'm a diving. Middle of the ocean swimming. जो आपने अभी भी जितनी भी एक्सरसाइज देखी, ये आपके सपोर्टिव मसल को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगी, जिससे आपकी डेडलिफ्ट बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। और अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके लिए पूरा कंप्लीट वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें। बाय बाय।